एडवांस पॉइंट की एक नई मालूमाती वीडियो में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से पाकिस्तान और भारत आजाद हुए हैं तब से भारत और पाकिस्तान की एक दुश्मनी है। पाकिस्तान की तरक्की भारत को खोलती है। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर पाकिस्तान के साथ पंगा लेता है। इसलिए पाकिस्तान को भी जवाबी कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, या आप यूं समझ लें पाकिस्तान को भारत को सबक सिखाने के लिए एक्टिव रहना पड़ता है। दूसरा ये कि जाहिर सी बात है, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए ज्यादा ताकतवर हथियार हासिल करने पड़ते हैं। हथियारों का होना लाजिम है। जदीद हथियारों की वजह से ही दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है। इसलिए जब भारत कोई हथियार खरीदता है, पाकिस्तान को खबर मिलती है, तो पाकिस्तान भी साथ ही इस हथियार को खरीदने या बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के इस कदम से भारत को बड़ी तकलीफ होती है। आप लोगों को इल्म होगा, भारत आमतौर पर अमेरिकी और रूसी असलहा इस्तेमाल करता है। इसलिए कि जब से पाकिस्तान की कशीदगी रूस के साथ रही है, भारत ने रूस की हमायत हासिल करके हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी भारत के दोस्ताना मरासिल हैं। इसलिए भी क्योंकि भारत अमेरिका से असलहा खरीदता है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ भारत के मुकाबले में पाकिस्तान चीन और अमेरिका से असलहा खरीदता है। अमेरिका बाज़ दफा पाकिस्तान को कोई खास असलहा देने से इनकार कर देता है, इसलिए कि वो पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में मजबूत देखना नहीं चाहता। लेकिन दोनों मुल्कों ने अपने अपने तौर पर और अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक हथियार खरीदे या बनाए हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 फाल्कन अमेरिका से खरीदा था, तो दूसरी तरफ भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारा खरीद लिया। इस तरह दोनों मुल्क ही अपनी हैसियत और जरूरत के मुताबिक असलहा खरीदते हैं। लेकिन बाज औकात कुछ ऐसे हथियार भी सामने आ जाते हैं जहां दोनों अजली दुश्मन एक जैसे हथियार पर मुत्तफिक हो जाते हैं, चाहे वो मजबूरी से हो या खुशी से। इन दोनों के पास कोई चारा नहीं होता एक जैसे हथियार खरीदने के अलावा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान और भारत के उन हथियारों के बारे में जो दोनों मुल्कों के पास एक जैसे हैं। हथियार तुम भी वही इस्तेमाल करते हो जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। अगर इन हथियारों की क्वालिटी अच्छी नहीं तो फिर भारत क्यों खरीदता है? ये मेरा सवाल है उन तमाम भारतीय दोस्तों से। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब चलते हैं अपने मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के पास सामान की तरसील के लिए जो त्यारा है वो C-130 है। पाकिस्तान इस त्यारे को साजो सामान की तरसील के अलावा मिलिट्री ऑपरेशन में भी इस्तेमाल कर चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इसी त्यारे के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन फिट करके भारत के 17 त्यारों को तबाह किया है, जो कि पाकिस्तान आर्मी का बड़ा कारनामा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने C-130 के जरिए दुश्मन के 16 त्यारों को नकारा कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के पास जो त्यारा है, जिसे रिफ्यूलिंग टैंक भी कहते हैं, जिसके जरिए फिजा में ही त्यारों को रिफ्यूल किया जा सकता है, वो भी भारत और पाकिस्तान के पास एक जैसे हैं। इस तरीके को जिस तरीके से हवा में जंगी जहाजों में ईंधन भरा जाता है, इसको एरियल रिफ्यूलिंग कहा जाता है। इसलिए दोनों मुल्कों ने ही एक त्यारे को सिलेक्ट किया है जो कि रिफ्यूलिंग के लिए बेहतर था। इसलिए इन दोनों ने इल्यूशन 78 त्यारे को सिलेक्ट किया। अब दोनों मुल्कों के पास इसी किस्म के रिफ्यूलिंग टैंक हैं। ये त्यारा रूस का बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने ये रिफ्यूलिंग जहाज यूक्रेन से खरीदे हैं। पाकिस्तान के पास 4 की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन भारत ने अपनी जरूरत के मुताबिक 6 खरीदे हैं। इसके बाद नंबर आता है हेलीकॉप्टर का। तो पाकिस्तान और भारत के पास एक जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं। ये दोनों फ्रांस का बनाया हुआ Elude-3 इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक सिंगल लाइट वेट हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान ने ये हेली 1960 और 1970 के दरमियान हासिल किए थे। इस हेली से VIP मूवमेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन और इस तरह के और भी काम लिए जा सकते हैं। भारत ने भी उसी दौर में ये हेली फ्रांस से लिए, लेकिन साथ ही फ्रांस के साथ एक मुआहिदा किया जिसके तहत भारत अपने ही मुल्क में इन हेलीज को बना रहा है। इसके साथ साथ Mi-24 हेलीकॉप्टर, जिसको दुश्मन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है,
Mi-24 रूस का बनाया हुआ है। इसका इंजन काफी मजबूत और ताकतवर है। Mi-35 जो कि पाकिस्तान के पास 5 की तादाद में मौजूद हैं और भारत के पास Mi-35 15 की तादाद में मौजूद हैं। इसके साथ साथ Mi-70 भी दोनों मुल्कों के पास मौजूद हैं और ये भी रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर है। इसे ज्यादातर आर्मी के इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर गनशिप और दूसरे हथियार भी लगाए गए हैं, लेकिन आमतौर पर सिर्फ साजो सामान की तरसील के लिए ही काम लिया जाता है। भारत के पास इनकी तादाद 223 है, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी तादाद सिर्फ 48 है। इसके बाद बारी आती है मिसाइलों की, तो सबसे छोटे मिसाइल जिन्हें शोल्डर मिसाइल कहा जाता है FM-92 स्टिंगर मिसाइल, जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और भारत के पास भी हैं। ये अमेरिकी साख्ता मिसाइल है। ये एक आदमी उठाकर आसानी के साथ ले जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त हुआ जब सोवियत यूनियन की अफगान वार हुई थी। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को ये मिसाइल बड़ी तादाद में फराहम किए थे। इसके बाद मिसाइलों में ही सी कैट मिसाइल है, जिसे फिजा से बहरी जहाजों पर हमला किया जाता है। ये मिसाइल यूरोप का बना हुआ है। इसे पाकिस्तान ने अपनी नेवी के लिए खरीदा हुआ है। इसके साथ साथ 1971 की वार में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। भारत के पास इसकी एक और किस्म टाइगर कैट है, जो इस मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों में R550 है, जो कि पाकिस्तान के पास भी है और भारत के पास भी। ये फ्रांस का बनाया हुआ है। इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर है और स्पीड 3.5 मैक है। ये मिसाइल दोनों मुल्कों के पास मौजूद हैं और दोनों ही इन्हें अपने अपने तैयारों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी शिप मिसाइल की, जो दोनों मुल्कों के पास एक जैसे मौजूद हैं। ये मिसाइल भी फ्रांस का बनाया हुआ है और ये 6 विंग एयरक्राफ्ट से किसी भी बहरी जहाज पर दागा जा सकता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। भारत ने ये मिसाइल अपनी नेवी के लिए खरीदे हैं और इनको इस्तेमाल भी कर रहा है। पाकिस्तान इस मिसाइल को अपनी नेवी और एयर फोर्स में इस्तेमाल कर रहा है। नेवी में पाकिस्तान ने अल खालिद अब्दोज में इंस्टॉल किया है और एयर फोर्स में महराज तारों में फिट किया हुआ है। इसके बाद दूसरा हार्पून मिसाइल है, जो अमेरिकी मिसाइल है। इसको भी तैयारों और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड 70 से 20 नॉटिकल माइल हो सकती है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को नेवी के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन भारत इसे अपनी नेवी और एयर फोर्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं उन गाड़ियों की जो दोनों मुल्क ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये गाड़ियां भी एक जैसी हैं। दोस्तों, कास्वर जनूबी अफ्रीका ने बनाया है। ये 4 व्हील व्हीकल है। इसमें 14 अफराद बैठ सकते हैं। इसमें 20 mm की गन्ने भी फिट हैं और मशीन गन्ने भी इसमें लगाई गई हैं। ये गाड़ी आर्मी ट्रूप को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस गाड़ी की खूबी ये है कि ये रास्ते में बिछाई गई किसी भी बारूदी सुरंगों से फौजियों को बचा सकती है। इसके बाद OT-64 व्हीकल है, जिसके जरिए भी ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गाड़ी 18 फौजियों को ले जा सकती है। अब इसके बाद बारी आती है राइफल और मशीन गनों की, जो पाकिस्तान और भारत के पास एक जैसी हैं। पहले नंबर पर M40 है, जो कि अमेरिका की बनी हुई है। ये राइफल 1955 से बहुत सी जंगों में इस्तेमाल की जा चुकी है। ये भारत और पाकिस्तान के पास 1965 की जंग में शामिल थी। पाकिस्तान और भारत इस राइफल को खुद बना रहे हैं। इसके बाद GP-85 रॉकेट लॉन्चर है। ये लॉन्चर भी दोनों ममालिक के पास एक जैसे हैं। ये दोनों मुल्क ये लॉन्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक मशीन गनों का ताल्लुक है, तो दोनों मुल्कों के पास M134 मिनी मशीन गन है, जिसको अमेरिका ने बनाया है। इसको दोनों मुल्क ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, स्नाइपर राइफल भी दोनों मुल्कों के पास है। दोस्तों, ज्यादातर हथियार भारत और पाकिस्तान के एक जैसे हैं, इसलिए भारतीयों को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान उनका मुकाबला कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।